खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगों कबा, बेकसो दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल ज़िक्र ताजदार करबला के हवाले से इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम, आपकी ज़ाते सतूदा सिफ़ात ऐसी मुबारक और पाकीज़ा ज़ात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी पे दुनिया में लिखा गया है, दोस्त हो या दुश्मन, अपना हो या पराया, तो सबसे ज़्यादा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद करबला के उन्वान पर ज़्यादा लिखा गया। और सीरतुल नबी के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ बयान हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उसको मैदान करबला कहते हैं, ज़िक्र इमाम हुसैन कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने इमाम अली मकाम के हवाले से, इमाम हुसैन के हवाले से बहुत बड़े बड़े लोगों से, उलमा से, खुतबा से समात किया होगा। जाहिर सी बात है, अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम की शान, अज़मत और बुजुर्गी को जानता है। और आज आपने मुझे भी उन्वान दिया है कि शहीद करबला का जिक्र किया जाए। थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहता हूँ। यकीन जाने आप हजरात इस इलाके के लोग गुफ्तगू बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन एक बात मैं आपके सामने आज अर्ज़ करूँ कि जिस वक्त मैं इस्लाही बयान करता हूँ तो कोई कैसे ही सुन ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस वक्त मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूँ तो उस वक्त मेरी तमन्ना होती है कि पूरी महफिल मेरे साथ रहे और सब लोग मेरी तायीद करें अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। और तायीद करने का तरीका ये है कि आप कुछ न कुछ ज़बान से कहें तो आपको पता चलेगा, मुझे भी एहसास होगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र हो और महफिल खामोश बैठे तो बात नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि जिक्र उसका हो रहा है जिसके जिक्र से किस्मतें बदलती है, जिसके जिक्र से तकदीरें बदलती है। ये वो हस्ती है जो महबूब खुदा का महबूब है। ये वो ज़ात है जो अल्लाह के महबूब का भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का हूँ। और फिर कहते हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की वो अल्लाह का महबूब बन जाया करता है। यानी अल्लाह के महबूब बनने का तरीका हुजूर अता फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के महबूब और बरगजीदा बंदे बनना चाहते हो, अल्लाह अकबर, तो करना क्या है? कहा मेरे हुसैन से मोहब्बत कर लो।
अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए लोग गारों में 40-40 साल तक इबादतें करते हैं। 70-70 साल तक लोगों ने दरख्त की पत्तियां खाई, लोगों ने रोजे रखे, लोगों ने नहरों के पानी पर सहरी और इफ्तार किया। लोगों का हाल ये हुआ कि सूख कर कांटे की तरह हो गए, गोश्त जिस्म से झड़ गया, हड्डी से चमड़ा मिल गया। इतनी इबादतों के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अल्लाह का महबूब बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन रसूलुल्लाह ने गारंटी और जमानत अता फरमाई, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने मेरे हुसैन को प्यार कर लिया वो अल्लाह का महबूब बन गया। इमाम कितना आसान तरीका है अल्लाह के महबूब और अल्लाह का बरगजीदा बंदा बनने के लिए, कितना आसान तरीका है। मोहब्बत करो इमाम हुसैन से, इमाम अली मकाम से सच्ची मोहब्बत करो और मोहब्बत करने के बाद अल्लाह के महबूब बन जाओ। और फिर फरमाते हैं हुसैन और सिबतुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अब एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए तवज्जो फरमाएं कि ये अहलुल बैत है, रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, औलाद है। तो अब ये आल औलाद रसूल जो है, इनकी शान क्या है, इनका मकाम क्या है। हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी इस फलसफे को बयान करते हैं कि आलुल बैत की शान क्या है। तो कहते हैं कि खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, यानी कि कोई चीज जब बनती है, कोई चीज बनाई जाती है, तो वो चीज बनाने के लिए उसका खमीर तैयार करना पड़ता है और खमीर के बाद वो चीज बनती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बिस्किट देखा होगा, बिस्किट जब कोई बनाता है तो मैदे वगैरह का खमीर बनता है, उसके बाद उससे बिस्किट वगैरह बनता है। ये चीजें आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत कॉमन चीज है, बहुत आसान सी चीज है कि चीज बनाने के लिए पहले उसका खमीर बनाना पड़ता है, खमीर बने तो चीज बनती है। तो इसी तरीके से आप बने और लोग बने, कोई बना, कैसे बना? तो लोग कहते हैं कि सही चीज है, सच्चाई है कि जो भी बनाए वो मिट्टी के खमीर से बनाए। सबको कैसे बनाया गया आप बोल सकते हैं? कैसे बना इंसान? बोले कैसे बना इंसान? मिट्टी से, मिट्टी के खमीर से बना। सब कैसे बने? बोले मिट्टी के खमीर से बने, मिट्टी के खमीर से बने। ज्यादा से ज्यादा और आगे आ जाएं तो बाप का नुत्फा, माँ का खून, इन दोनों चीजों से मिलकर इंसान तरतीब पाता, इंसान बनता है। लेकिन जिनको हसन हुसैन कहते हैं, जिनको सैयदा फातिमा कहते हैं, जिनको मौला अली कहते हैं, जिनको आले रसूल कहते हैं, जिनको अहले बैत कहते हैं, जिनको औलाद रसूल कहते हैं, जिनको खानदान नबुव्वत कहते हैं, नबी का खानदान कहते हैं, तो हर इंसान अपने माँ बाप के खून से बनता है, माँ बाप के जो है वो नुत्फे से बनता है। लेकिन जो अहलुल बैत है, रसूलुल्लाह की आल है, वो कैसे बने? तो मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुल रसूल से, कि ये जो रसूलुल्लाह की औलाद हैं तो इनका जो खमीर है वो रसूलुल्लाह के खून से तैयार हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत के खून से ये खमीर तैयार हुआ है। और रसूलुल्लाह का खून क्या है? आइए उसकी एक झलक आपको हदीस पाक में दिखाऊं कि हुजूर के खून की तासीर क्या है, हुजूर के खून का असर क्या है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है वो हिजामा करवाया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जो है एक कटोरे में निकाल करके रखा गया था। अब वो खून को कहीं डालना था। एक सहाबी आए, आने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उनसे फरमाया इसे उठाओ और ले जा करके ऐसी जगह डाल दो जो महफूज जगह पे डाल दो, ऐसी जगह डाल दो जहां इसकी हिफाजत होती रहे। वो सहाबी लिए और खून ले जाने के बाद, देखो खून के बारे में किसी भी मकतब फिक्र का इख्तिलाफ नहीं है, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो और किसी भी कोई भी मसलक का आदमी हो, सारे मसलक के नजदीक
खून हराम है, खून हराम है, इसलिए कि कुरान कहता है कि खून हराम है, खून नापाक चीज है, खून नजस चीज है, इसलिए वो उसका खाना उसका पीना हराम है। खून खा पी नहीं सकते क्योंकि कुरान ने कह दिया कि खून हराम है। इस पे सब मुत्तफिक, यानी किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं, बस समझ लें कि इसमें सारे फुकहा जिस जो जो मुफ्ती है सब एक ही बात करते हैं कि खून हराम है। लेकिन अंदाजा करें हुजूर अलैहिस्सलाम का खून अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबी को दे के फरमाते हैं कि इसको ले जाओ और ले जाकर के कहीं महफूज जगह डाल दो। सहाबी खून लेते हैं, खून को देखा, देखने के बाद दिल में ख्याल आया कि महफूज जगह आखिर कौन सी हो सकती है। आज महफूज है, कल गैर महफूज तो हो सकती है। ऐसी बहुत सारी जगह आपने देखी होगी जहां पहले लोग पेशाब करते थे, बाद में वो जगह घर बन गए। ऐसी भी जगह कचरा डाला जाता था, वो जगह मस्जिद बन गई। और ऐसी जगह भी आपने देखी होगी कि कभी वहां अच्छे खूबसूरत मकानात थे, आज वहां कचरा डाला जाता है। हालात बदलते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, बल्कि हालात तो कभी ऐसे भी बदल जाते हैं कि आज मस्जिद थी, अब सबसे अच्छी जगह, चंद सालों के बाद सबसे गंदी जगह बन गई। हालात बदलते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं। सहाबी ने सोचा कि या अल्लाह, महबूब फरमा रहे हैं कि महफूज जगह डाल दो। अब ये महफूज जगह कौन सी हो सकती है? आज महफूज है, कल गैर महफूज हो गई तो क्या करूंगा? ऐसे में उन्होंने इधर उधर देखा और वो खून का कटोरा लिया और लेकर के पी गए। पीने के बाद, हालांकि खून पीना हराम है, किसी का खून आप नहीं पी सकते, खून पीना क्या है? हराम है। लेकिन जब वो खून पी गए, पीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खून का तुमने क्या किया? अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी महफूज जगह डाला है कि क़यामत तक ज़ाय नहीं होगा, किसी का पैर नहीं पड़ेगा। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, शायद ये खून तुमने पी लिया है। उन्होंने अर्ज की, हाँ या रसूलल्लाह, वो खून में पी गया। अब अल्लाह अकबर, हराम काम अगर हुजूर के सामने कोई किया जाता तो हुजूर उसको डांटते, उससे नाराज होते। लेकिन जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई गई कि खून पी दिया, तो हुजूर ने उनको डांटा नहीं, नाराज नहीं हुए, मना नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया, जा, तेरे पेट में मेरा खून चला गया। जुमले पे तवज्जो करना, मफहूम के तौर पे बयान कर रहा हूं, तेरे पेट में मेरा खून चला गया। कितना खून था वो? एक कटोरा खून था। एक कटोरा खून कितना हो सकता है? चंद ग्राम हो सकता है। आका फरमा रहे, जा, तेरे पेट में मेरा खून चला गया, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया, तू जहन्नम में नहीं जाएगा क्योंकि तेरे पेट में मेरा खून चला गया है। वो सहाबी कहते हैं, जब तक मैं जिंदा रहा, अल्लाह अकबर, आज तक वो जब बयान करने कहते हैं कि उम्र बढ़ गई, उम्र दराज हो गई और आज तक मेरे पेट में कभी तकलीफ नहीं हुई जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून अपने पेट में लिया। अब एक बात आपसे पूछता हूं, तवज्जो करना, एक कटोरा खून उनके पेट में चला गया रसूलुल्लाह का, तो आका क्या फरमा रहे हैं कि तू जहन्नम में नहीं जाएगा, तू जन्नती है। अब आपसे पूछता हूं, जन्नती होने का मतलब क्या है? यानी एक कटोरा पेट में खून गया तो जन्नती फरमा रहे हैं। तो जन्नती फरमाने का मतलब क्या? नंबर एक, जन्नत में कौन जाएगा? जिसका खात्मा ईमान पर होगा वही जाएगा। तो एक कटोरा खून पेट में चला गया तो हुजूर अब बता रहे हैं क्या? यानी कि तू कुफ्र पर नहीं मरेगा बल्कि तू ईमान पर मरेगा। अंदाजा फरमाए, एक कटोरा पेट के अंदर खून चला गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या जमानत दे रहे कि तू कुफ्र पर नहीं मरेगा, तू ईमान पर मरेगा। नंबर दो, चले ठीक है, ईमान पे मरने के बाद भी कोई जहन्नम में जा सकता है, जैसे उसने अगर जिना किया, उसने गीबत की, उसने चोरी की, उसने चुगली की, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखा, किसी के लिए कीना रखा, तो भी तो वो ईमान के पे मरने के बाद भी जहन्नम का अजाब वो भुगत सकता है, भुगतने के बाद जन्नत में आएगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम तो तस्लीम फरमा रहे, तुझ पे जहन्नम हराम है, यानी कि तेरे पेट में एक कटोरा खून गया, तब उस कटोरे की तासीर ये, उस खून की तासीर ये है कि तुझसे जिंदगी भर अब जिना नहीं हो सकता, तेरी जबान से झूठ नहीं निकल सकता, तू किसी की गीबत नहीं कर सकता, तू जहन्नम में ले जाने वाले काम नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, जिसके पेट में नबी का एक कटोरा खून जाए, जब उसकी ये
ये शान हो जाती है तो वो हुसैन जिसको सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया जाए, उनके मर्तबे का अंदाजा कौन? इमाम करे खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और फिर नबी के खून से पैदा हो रहे हैं तो इंतखाब कैसी मां का हो रहा है, इंतखाब कैसे बाप का हो रहा है। मां है तो सैयदाए कायनात, खातूने जन्नत, खातूने कयामत, बिनते रसूल, बिनते पैगंबर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि इमाम हुसैन ने जिस माँ से जन्म लिया है उसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। और फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम, उनके मर्तबे का अंदाजा कौन कर सकता है? कोई कहता है कि मेरे मकाम और मर्तबे का अंदाजा करो कि मुझे देखकर कारपोरेटर खड़ा हो जाता है, मुझे देखकर सियासी लीडर खड़े हो जाते हैं, मुझे देखकर उलमा खड़े हो जाते हैं, मुझे देखकर मशाइख और पीर खड़े हो जाते हैं, मुझे देखकर सैयदजादे खड़े हो जाते हैं, मुझे देखकर ये खड़ा होता है, वो खड़ा होता है। हम कहते हैं बिल्कुल सही है कि जो जिसको देखकर खड़ा होता है उसकी अजमत का अंदाजा होता है। उलमा जिसके लिए खड़े हो जाएं तो आने वाले मेहमान की अजमत का पता चलता है, सियासी लीडर जिसके लिए खड़े हो जाएं तो आने वाले मेहमान की अजमत का पता चलता है। लेकिन एक बात मैं भी कहूं, एक ऐसी हस्ती को मैं जानता हूं, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं। अगर आप अहलुल बैत सुनना चाहते हैं तो जरा तवज्जो करें, तवज्जो है भी आपकी, लेकिन गौर फरमाएं क्या शान है इमाम हुसैन की। अल्लाह अकबर, जो जिसके लिए खड़ा होता है, खड़ा होने वाला जितना बड़ा होता है आने वाले की अजमत और बुजुर्गी का पता चलता है। लेकिन अल्लाह अकबर, किसी के लिए कारपोरेटर खड़े हो, किसी के लिए डॉक्टर खड़े हो, किसी के लिए इंजीनियर खड़े हो, किसी के लिए उलमा खड़े हो, किसी के लिए सादात और मशाइख खड़े हो, लेकिन एक ऐसी हस्ती को मैं जानता हूं जिसके लिए सारे अंबिया खड़े होते हैं। एक ऐसी हस्ती को मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान ले, जिसके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता खड़ा होता है, जिसके लिए मिकाईल खड़े होते हैं, जिसके लिए इजराइल खड़े होते हैं, जिसके लिए इस्राफील खड़े होते हैं। कायनात का हर बड़ा जिसकी ताज़ीम के लिए खड़ा होता है वो कायनात में एक ही हस्ती है। वो कौन सी हस्ती है? उसी हस्ती को दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, मुस्तफा जान रहमत कहती है। मेरी कौम के जवानों गौर करना, तवज्जो करना, एक वो हस्ती है जिसके लिए अंबिया खड़े हो रहे हैं, सारे नबी जिसकी ताज़ीम को खड़े हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे इमाम कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आयाओ मानी की अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे अंबिया, सारे सहाबा, सारे मलाइका जिसके लिए उठकर खड़े हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसके लिए उठकर खड़े हो जाए उसे हसनैन की अम्मी फातिमतुज़ ज़हरा, सैयदा फातिमतुज़ करबला कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयदी सरकार अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की हर मखलूक जिसके लिए खड़ी हो रही है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर किसी के आने पे खड़े होते हैं तो उसे हसनैन की अम्मी जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से जाना जाता है। और एक दो मर्तबा नहीं कि चलो खुशी में थे तो उठ के खड़े हो गए, मूड में थे तो उठ के खड़े हो गए, और कोई और कैफियत रही तो नहीं, बल्कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने जब जब देखा कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आ रही है तब तब मैंने देखा कि रसूलुल्लाह उनके लिए उठ करके खड़े होते हैं। और सिर्फ खड़े नहीं होते हैं, वो अपने बाबा के हाथ चूमती है तो रसूलुल्लाह उनकी पेशानी चूमते हैं, और पेशानी चूम करके उनको कहते हैं फिदा के उम्मी बाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए।
रसूलुल्लाह अपने माँ बाप जिस पे कुर्बान करे वो हसनैन की अम्मी जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात है। इसी पे बस नहीं, खड़े भी होते हैं, फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा भी कहते हैं। और जब वो आ जाती है तो हुजूर अपनी जगह पर नहीं बैठते बल्कि अपनी जगह पे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को बिठा देते हैं। ये कौन है? हसनैन करीमैन की अम्मी जान। एक हदीस और सुन लें ताकि आपको अंदाजा लगे आप किस हुसैन पाक की अजमत सुनने के लिए आए हैं। करबला वाले हुसैन की शान क्या है, ताजदार करबला का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, एक बार की बात है। अल्लाह अल्लाह कि मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की जलवागरी है। ऐसे में मखदूम कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बारगाहे रिसालत में आती है और आने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है, बाबा जान, अब्बा जान, ये बताएं कि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में सबसे पहले किसने जाना है, कौन जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं, बेटी तेरे बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिवा सबसे पहले जन्नत में कौन जा सकता है? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आपके बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएंगे। इतना सुनना था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा मर्दों में तो आप जाएंगे, फिर ये भी बता दें कि औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? औरतों में सबसे पहले जन्नत में किसने जाना है? तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, मेरी बेटी सबसे पहले औरतों में जो जन्नत में जाएगी वो इमरान की बेटी हजरत मरियम है। मरियम सबसे पहले औरतों में जन्नत में जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी सबसे पहले मरियम जन्नत में जाएगी। इतना सुनना था। शहजादी रसूल, शहजादी कौनैन, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के ज़हन ने जब ये बात को सुना तो चेहरे पर कुछ आसार जाहिर हुए। और जब चेहरे पे आसार जाहिर हुए तो आका ने फरमाया, सैयदा आपके चेहरे पे आसार देखे जा रहे हैं। अर्ज़ की, बाबा जान, जब मैंने पूछा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा तो आपने अपना नाम लिया, लेकिन जब मैंने औरतों में पूछा तो आपने मरियम का नाम लिया। मैंने सोचा था शायद आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने मेरा नहीं बल्कि मरियम का नाम लिया। अल्लाह अकबर। दुनिया के इंसान हालात बदलने से उन्वान बदलते हैं, जगह बदलने से जबान बदलती है, बात बदलती है, लेकिन अल्लाह अकबर ये मुस्तफा जाने रहमत की जबान है। हालात कुछ भी हो मगर जबान कभी ना बदली। जो मुंह से निकल गया वो निकल गया। जब सैयदा पाक के चेहरे पर आसार आए और कहा, मैंने तो औरतों में इसलिए पूछा था कि आप शायद मेरा नाम लेंगे, तो आका ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा होगा वही जो मैंने कह दिया कि सबसे पहले मरियम जन्नत में जाएगी, मगर उसका तरीका ये होगा जिस सवारी पर मेरी बेटी फातिमा जन्नत में जा रही होगी उसकी नकेल पकड़कर आगे आगे मरियम खातिमा बनकर जाएगी और तू पीछे पीछे मखदूमा बनकर जा। वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खादिम से मखदूम का पता चलता है। खादिम जितना बड़ा होगा मखदूम की अजमत का अंदाजा होगा। खादिमा कौन है? मरियम। और मरियम कौन है? नबी की मां ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है हजरत मरियम। ऐसी खातून जिसकी नकेल पकड़े, जिसकी सवारी की नकेल पकड़े। जब खादिमा इतनी बड़ी है तो फिर मखदूमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान का आलम क्या। ये है इमाम हुसैन की अम्मी। और इमाम हुसैन के बाबा कौन? अली ये मुर्तज़ा। अभी मौला पाक की मनकबत पढ़ रहे थे। आपको अंदाजा होना चाहिए कि दुनिया में जितने बहादुर हैं, जितने बहादुर हैं, जो बहादुरी अल्लाह ने मौला अली को अता की है, ये उनका अपना हिस्सा है, उनका अपना हिस्सा है। बल्कि मेरे इमाम कहते हैं
कि अली की बहादुरी की शान यह है कि तलवार भी झुककर उन्हें सलाम करती। मौला अली की बहादुरी का हाल यह है कि तलवार जिसके सामने झुककर सलाम करे उसे अली कहते हैं, हसनैन का बाबा कहते हैं। तो कहा वो कैसे? तो उस शान का अपना मिजाज होता है। आप किसी चीज को जिस रंग में देखेंगे, जिस अंदाज में देखेंगे, आपको वो बात समझ में आएगी। तलवारें आमतौर पर ऐसी होती है, तवज्जो है आपकी, अगर आप उसी तरह आपस में बातें करते रहेंगे तो बात नहीं बनती, लेकिन तवज्जो इस तरफ होती है तो फिर बात अलग है। तवज्जो है आपकी। तलवार देखा है? अगर नहीं देखा तो नेट पर देखना कि तलवार ऐसे रहती है, ऐसे। कैसे रहती? यूं रहती है, इस तरह से। और ये इस तरह का मिजाज क्या है, जहां नवाबीन और बादशाहों का दौर रहा, वहां के लोग आज भी अगर किसी को सलाम करते तो यूं करके करते हैं, जबान से भी सलाम कहते हैं और हाथ का इशारा भी यूं करते हैं। बल्कि लोग हिंदुस्तान के झंडे को भी सलामी तो इसी तरह से देते हैं, इसी तरह से खड़े होते हैं, है ना। ये है, इसका मतलब कोई किसी को सलाम कर रहा है, झुक कर सलाम कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो मौला मुश्किल कुशा ने जब तलवार को, जब मेरे इमाम ने जब तलवार को यूं देखा, इमाम अहले सुन्नत ने तलवार को यूं देखा, तो सोचने लगे ये तलवार यूं कैसे झुकी हुई है। तो फिर वो देख करके उनको पता चलता है कि ये तलवार किसी बहादुर को झुककर सलाम कर रही है। तो फिर मेरा इमाम यूं गुनगुनाता है कि बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। बैरे तस्लीम अली मैदान में कौन अली जो काबे में पैदा हो, कौन अली जो खातिमुल विलायत हो, कौन अली अल्लाह अकबर जो कसीम जन्नत व जहन्नम है, कौन अली जो साक़ी शीर व शरबत है, कौन अली अल्लाह अकबर। खैबर के मौके पे आका ने फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जो महबूब भी अल्लाह रसूल का और मुहिब भी अल्लाह रसूल का। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि सलाम ने अली की तलवार की घन गरज को देखकर फरमाया ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कि अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। मौला मुश्किल कुशा कितने बहादुर थे। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अली मुर्तजा की बहादुरी। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिख रहे हैं अली मुर्तजा की बहादुरी। फरमाते हैं एक जंग में है, जंग के अंदर, और हालत जंग में आपने किसी दुश्मन पे तलवार उठाई मारने के लिए। तो दुश्मन पे जैसी तलवार उठाई, अब उसने देखा कि मैं तो दो टुकड़े हो जाऊंगा, क्योंकि अली ये मुर्तजा इतने बहादुर थे कि जिस पर तलवार उठी वो दो टुकड़े हो गया। बड़े बड़े बहादुर। आपको पता चलना चाहिए मौला अली की बहादुरी का हाल यह है कि बद्र में अली ने अकेले 35 काफिरों को मारा था। टोटल बद्र में 70 मारे गए थे, अकेले 35 को मारा था मौला अली ने। इतने बहादुर थे। बहादुरी के चर्चे आज भी हैं, आज भी है। मुसलमानों में, गैर मुस्लिमों में मौला अली की बहादुरी के चर्चे हैं। तो आपने जैसी तलवार उठाई दुश्मन पर, वो समझ गया कि मैं तो मर जाऊंगा। उसने हाथ फैला कहा अली मुझे भीख चाहिए तलवार की आपके हाथों से। तलवार उठ गई मारने के लिए, और दुश्मन मैदान जंग में कह रहा है मुझे तलवार चाहिए भीख में आपके हाथों से। मौला अली ने उठी हुई तलवार उसके हाथ में दे दी। अली ये मुर्तजा ने तलवार, दुश्मन के हाथ में तलवार देने का मतलब क्या है? दुश्मन के हाथ में तलवार देने का मतलब क्या है? कि वो मार डाले हमें? लेकिन ये अली है, हुसैन पाक का बाबा है। जब दुश्मन ने मांगा हाथ फैला के अली भीख में तलवार दे दो, आपने दे दी तलवार। उसने तलवार लेके हंसा, और हंस के उसने कहा दो चीज हो सकती है अली, मैं उसकी बात नकल कर रहा हूं, मेरा मौकिफ नहीं है, लेकिन वो नकल जो उसने कहा वही कह रहा हूं। उसने कहा अली दो बात हो सकती है, या तो तुझ जैसा कोई बेवकूफ नहीं है, ये मैं नहीं मानता, हालांकि उसने कहा दुश्मन था, या तुझ जैसा कोई बहादुर नहीं है, ये मेरा मौकिफ है। दुश्मन ने क्या कहा? अरे कोई दुश्मन को तलवार भी देता है? मैंने तलवार मांगी आपने दे दी, या तो आप बेवकूफी की आपने, या तो बहादुरी की। मौला अली ने फरमाया
वो बेवकूफी और बहादुरी तू जान। ये हमारे खानदान की रिवायत है कि हमारे दरवाजे पर कोई भी हाथ फैला दे, हम ये नहीं देखते कि दोस्त है या दुश्मन, हाथ जिसके फैल जाते हैं उसको अता कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान आपने बड़े बड़े बहादुर देखे होंगे, लेकिन आपने कोई ऐसा सखी नहीं देखा कि जिसने मैदान जंग में दुश्मन को तलवार भीख में अता कर दी। कोई नहीं देता। ये मौला अली हैं, इमाम हुसैन के बाबा। अब इमाम हुसैन को दे। इमाम हुसैन क्या हस्ती। असल में मसला ये है सबसे बड़ा कि हमने अपने बुजुर्गों को चंद वाकयात में महदूद किया। हमने उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी जिंदगी, खुद करबला को भी, खुद मैदान करबला को भी आप देखें कि करबला का मैदान इमाम अली मकाम ने किस तरह फतह किया। हम उसको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हर साल जलसा भी कर रहे हैं, लेकिन करबला हमारी जिंदगी के अंदर आती नहीं। हमारी जिंदगी में करबला नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पे आइए इमाम अली मकाम, अगर आप इजाजत दे तो पहले मैं उनकी विलादत बयान करूं, उनकी पैदाइश, तो आपको पता चले कि विलादत के शान से। शाबान का महीना है। शाबान के मुबारक महीने में 5 शाबान है। 2 अकवाल है, 4 और 5। ज्यादातर हमारे उलमा ने 5 शाबान लिखा। हिजरी का 4था साल है और शाबान का की 5वीं तारीख। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाकर सहाबा की तरफ रुक करके बैठ जाते थे। सहाबा की तरफ रुक करके बैठ जाते थे, बातें करते थे। फजर के बाद कुछ वाज़ और नसीहत होती थी। कोई ख्वाब देखता था तो ख्वाब की ताबीर बयान की जाती थी। खुद ख्वाब देखते थे तो खुद ख्वाब बयान करते थे, ताबीर बयान करते थे। उस दिन क्या हुआ, बैठे नहीं। मौला अली से कहा, अली उठो, जल्दी चलो, हमें तुम्हारे घर चलना है, फातिमा के घर चलना है। दोनों उठे, मौलाए कायनात भी उठे, अल्लाह के रसूल भी उठे। और उठने के बाद जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, कहा अली दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ, किसी को अंदर आने मत देना जब तक मैं ना बुलाऊं, और तुम भी ना आना। मौलाए कायनात दरवाजे पे खड़े, अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अंदर गए तो चूंकि महफिल अब जमने वाली थी, जाने महफिल ही नहीं तो महफिल कहां से रहेगी। अल्लाह के रसूल उठ करके चले गए, पूरी महफिल उठ गई। आका अलैहिस्सलाम आगे आगे, पीछे पीछे सारे असहाब, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, सब लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को दरवाजे पे रोका था। जैसे सिद्दीक अकबर, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी सब लोग पहुंचे तो मौला अली से पूछा अल्लाह के रसूल कहाँ हैं। तो मौलाए कायनात ने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर गए हुए हैं। कहा क्या बात है, तो कहा कि आज हमारे घर बेटे की विलादत हुई, अभी बेटे की विलादत हुई है। हमारे यहाँ बेटा आया, नबी का बेटा, नबी की बेटी का बेटा, नबी का बेटा। और फिर मौला अली फरमाते हैं आज हमारे यहाँ दूसरा बेटा आया है और दूसरे बच्चे की विलादत हुई है। और अल्लाह के रसूल घर में गए हैं, घर में गए, किसी को आने की इजाजत नहीं। उसकी वजह यह है कि जमीन पर 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते आज उतरे हैं। 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते जमीन पर आज इसलिए उतरे हैं कि हमारे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो वो रसूलुल्लाह को मुबारकबाद पेश करें, वो मुबारकबाद देने के लिए तवज्जो करें। लोग कहते हैं कि फलां के यहाँ बेटा पैदा होता है तो फलां मुबारकबाद देता है। हम कहते हैं कोई इमाम हुसैन की अजमत का अंदाजा भी तो लगाए ना, कि वो पैदा होते तो 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते आसमान वाले जमीन पर आ रहे हैं, अर्श वाले फर्श पर आ रहे हैं। किसके लिए? अल्लाह के रसूल को मुबारकबाद पेश करने के लिए। अल्लाह अकबर। ये बातें हो ही रही थी कि उतने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया अल्लाह अकबर अपने असहाब से कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और हमने उसका नाम हुसैन रखा है। अल्लाह अकबर। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर अली क्या कह रहे हैं? तो सरकार ने कहा अली क्या कह रहे हैं? कहा अली कहते हैं कि आपके यहाँ बेटा आया है तो मुबारकबाद देने के लिए
4 लाख से ज्यादा फरिश्ते आसमान से जमीन पर आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तुम्हें कैसे पता चला कि उनकी तादाद 4 लाख से ज्यादा है? तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब वो आपको मुबारकबाद देने के लिए अंदर जा रहे थे तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते जमीन पर आए हैं। मैंने उनकी बातों को सुना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते जमीन पर आए। तो आका ने फरमाया, अल्लाह ने अली को अक्ल कामिल अता फरमा दिया, अल्लाह ने अली को अक्ल कामिल अता फरमा दिया। और फिर सिद्दीक अकबर से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ अबू बकर, अली ने जो बात बताई वो तो हक है, लेकिन उससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं तुझे ना बताऊं? तो सिद्दीक अकबर ने इसकी, मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर आका जरूर बताएं। फरमाया, आज मेरे बेटे हुसैन की विलादत हुई तो जब फरिश्ते जिब्रील, मिकाईल और फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक ऐसा भी फरिश्ता था जिससे अल्लाह नाराज है और अल्लाह ने उसके बालों पर छीन कर उसको कोहे काफ में डाल दिया है, और कोहे काफ में डाल के उसकी ड्यूटी छीन ली, जिम्मेदारी छीन ली। हजारों फरिश्तों का अफसर था वो फरिश्ता, लेकिन नाराजगी की वजह से उसकी जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। तो जब जिब्रील और सारे फरिश्ते हमारे घर आज मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे तो उस फरिश्ते ने कहा, जिब्रील मुझे भी ले चलो, आज रसूलुल्लाह की बेटी को बेटा आया है, आज रसूलुल्लाह के घर खुशी का माहौल है, मुझे भी लेकर के चलो, शायद मेरा काम बन जाए। तो फरिश्ते उसको उठा करके लाए तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ड्यूटी छीन ली गई है, हजारों फरिश्तों का अफसर था, आका मेरी जिम्मेदारी लेकर मुझे कोई काफ में डाल दिया गया। आका आज खुशी का घर है, उस आज हुसैन पैदा हुए, आपके घर में खुशी है, या रसूल अल्लाह करम फरमाए। तो मेरे आका ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला इसको माफ कर दे और इसका मनसब इसको अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, लेकिन एक काम करो, हुसैन जिस कपड़े में लिपटे हुए हैं वो कपड़ा इस पर मस कर दो। तो जिस कपड़े में हुसैन लिपटे हैं वो कपड़ा इसको लगा दो। तो जैसे ही वो कपड़ा लगाया गया, उस कपड़े के लगने की बरकत थी कि जो बालों पर उसके छीन लिए गए थे, दोबारा अल्लाह ने उसको बालों पर अता फरमा दे। यानी चंद घंटे के हुसैन की शान का ये आलम है। जब करबला में 56 साल के मेरे इमाम होंगे तो उनकी शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, ये इमाम आली मकाम है। विलादत के वक्त इतने बेमिसाल है तो शहादत के वक्त कितने बेमिसाल होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, आइए अब हम उनसे मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत करते भी है, प्यार करते भी है, लेकिन उनकी जिंदगी का कोई गोशा अपनी जिंदगी में हमें नजर नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर करबला की जब दास्तान शुरू होती है तो पहली फौज 1000 के लश्कर की शक्ल में जब इमाम पाक के सामने आई, आपने इसको सुना होगा। देखिए, पढ़ते सुनते सब है, लेकिन कोई नतीजा निकाल के अमल करना अहम है। अमल बड़ी चीज है। सारी जिंदगी जैसे इत्र की शीशी कोई जेब में लेके फिरे, वो महकेगा नहीं, पसीने की बदबू वैसे के वैसे ही रहेगी। हालांकि करोड़ों रुपए का इत्र भी जेब में रख ले तो वो महक सकता है? नहीं महक सकता। कब तक? जब तक वो इत्र का इस्तेमाल न करे। अपना हाल ऐसा ही है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को दिल में रखा है या दिल में रखने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके किरदार और उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर ढालने की कोशिश नहीं करते। अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के सांचे में डालने की कोशिश नहीं करते। देखो, 1000 का लश्कर लेकर हुर इब्ने यजीद इमाम हुसैन के पास आया। इमाम ने फरमाया, तू कौन? उसने कहा, मेरा नाम हुर इब्ने यजीद है। क्यों आया? आपको गिरफ्तार करने आया। मैं आपको गिरफ्तार करके इब्ने जियाद के पास ले जाऊंगा। इमाम ने फरमाया, ये तेरा घोड़ा और तेरे फौजी के घोड़े और तेरी फौज क्यों हाँप रही है? इनके हाँपने की वजह क्या है? वो क्या कह रहा है? आपको गिरफ्तार करने आया। और इमाम हुसैन उसको क्या पूछ रहे? तेरे घोड़े के हाँपने की वजह क्या है? तेरी फौज के हाँपने की वजह, वो हाँपते क्यों है? हुर ने कहा, हुसैन इब्ने जियाद ने मुझे हुक्म दिया कि जल्दी जा, कहीं रुकना मत, और हुसैन को जल्दी से गिरफ्तार करके पकड़ के मेरे पास ला। तो कूफा से चला, यहां तक घोड़े दौड़ाता रहा। मैं न खाने के लिए रुका, न पीने के लिए रुका, और मेरी फौज मुसलसल दौड़ती भागती रही।
इस वजह से ये हाँप रही है, इन्होंने पानी नहीं पिया है, ये प्यास की वजह से हाँप रहे हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया पानी है तेरे पास? उसने कहा हमारे पास पानी नहीं है, इसीलिए हाँप कांप रहे हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया हुर, दूसरी बातें बाद में होगी, पहले तू अपने घोड़ों को पानी पिला, अपनी फौज को पानी पिला। हमारे पास मशकीज़े भरे हुए हैं और पानी हमारे पास मौजूद है। आपने अपने साथियों से फरमाया जिसके पास जितना पानी है सारा पानी इनको दे दो, ताकि ये अपने घोड़ों को और अपने सवारियों को और खुद पानी पी ले, क्योंकि ये इंसान है, इन लोगों की तकलीफ में देख नहीं सकता। अब आपसे पूछना चाहता हूं, जो कैदी बनाने के लिए आए हैं, जो जान के दुश्मन है, इमाम अली मकाम उनको पानी पिला रहे हैं, उनके साथ ये सुलूक कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हुर क्यों वापस आ गया, हुर क्यों वापस आ गया। मैंने कहा इमाम हुसैन के अखलाक को देखकर वापस आ गया। उसको पता था कि मैं तो कैदी बनाने के लिए आया, इमाम उसी वक्त चाहते तो मैं प्यासा था, मेरी फौज प्यासी थी, तलवार उठा करके हमें कत्ल कर देते, लेकिन इमाम ने कत्ल नहीं किया, इमाम ने उनको पानी पिलाया। अब आपसे पूछता हूं, जान के दुश्मनों को पानी पिलाया जा रहा है, ये किरदार है अपने अंदर। आइए उससे एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप तवज्जो करें ताकि पता चले करबला, सही करबला क्या है। आपको पता होगा इमाम अली मकाम को शहीद किया गया जब, तो इमाम अली मकाम के कपड़े भी निकाल लिए, दुश्मनों ने कपड़े निकाल। इमाम अली मकाम के जिस्म पर एक साथ 10 घोड़े मुकर्रर किए, 10 घोड़े इमाम के सीने को, इमाम के वजूद को, पैरों को कुचलने के लिए। जिस सीने पर रसूलुल्लाह हाथ फेर करके सूंघते थे, जिस पेशानी को चूमते थे, जिसको कंधे पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील कर देते थे, उस हुसैन के वजूद नास को घोड़ों के पैरों तले कुचल दिया गया, सर काट लिया गया, 6 महीने का बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। और आखिर में यह हुआ कि खैमे जला दिए गए, खैमे जलाए गए। खैमे जलाने के बाद बीबियों के दुपट्टे तक छीन लिए, बीबियों के जेवरात तक छीन लिए। ये बातें मैं उन किताबों से पेश कर रहा हूं जो सदुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, उस्ताद ज़मान हज़रत मौलाना हसन बरेलवी ने, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, और भी कुतुब। चादरें तक, उन शहजादियों की चादरें छीनी गई जिनके घर में इजाजत के बगैर फरिश्ते भी नहीं आते थे। मेरे इमाम के छोटे भाई ने बयान किया है कि बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। बीबियों के दुपट्टे छीन लिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, टापों से कुचला गया। 7 साल की नन्ही शहजादी सैयदा सकीना के कान की बालियां ऐसे खींची कि सैयदा का कान भी कट गया, खून की फुहारें निकली। सैयदा सकीना ने सोचा यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, अगर इन जालिमों को कहूंगी कि मैं यतीम हूं तो ये मुझ पे रहम करेंगे। तो सैयदा शहजादी सकीना ने कहा, ऐ शामियों, ऐ यजीदियों, मुझ पे रहम करो, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। ये सोचकर कहा कि मैं यतीम हो गई हूँ, हुसैन पाक की यतीम बेटी हूँ। तो इतना सुनने के बाद रहम करने की बजाय उन लोगों ने 7 साल की उस नन्ही सी शहजादी के मुंह पे तमाचे मारना शुरू किए, चेहरे पे तमाचे मारे। शहजादी सकीना के साथ उन्होंने ये सलूक फरमाया। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ हुआ, पानी बंद किया गया, पानी बंद करने के बाद शहीद किया गया, घोड़े दौड़ाए गए लाशों पर, खैमे जला दिए गए। खैमे जलाने के बाद बीबियों के जेवरात छीने गए, उनके दुपट्टे छीने गए, सब कुछ किया। ये सारा मंजर जानते हैं कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मजलूम करबला। और आखिरी में क्या हुआ? 3 दिन के भूखे प्यासे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। 11 और 12 तारीख को तो 5 से 6 दिन हो गए थे भूखे प्यासे। सारी शहजादियां जो नबी की थी उनके हाथों को बांध दिया गया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगा दी, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और ऊंटों की नंगी पीठ पर उन शहजादियों को बिठाया गया।
और उनकी नकेल गले में तौक डालकर, लोहे का तौक डालकर उनकी नकेल बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उस नकेल को पकड़ते तो गिर गिर जाते, उठने की ताकत न थी। जब जब जमीन पे गिरते तब तब उनकी पीठ पे दुर्रा लगाया जाता। ये सब जुल्म किया गया, आपको पता होगा। ये सब जुल्म करने के बाद जब करबला हो गया, जुल्म हो गया, तो एक दिन शिम्र मदीने मुनव्वरा आया। शिम्र एक दिन मदीने मुनव्वरा आया। जब शिम्र मदीने मुनव्वरा आया तो चूंकि सारी दास्तान मदीने मुनव्वरा वालों को पता थी कि शिमर ने कितना जुल्म किया, कितना पाप किया, किस कदर सब कुछ किया, तो शिम्र को देखकर मदीने वालों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। शिमर को देखकर अहले मदीना ने अपने दरवाजों को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद कि वो चितकबरा कुत्ता जो आले रसूल का कातिल है, आले रसूल पे जिसने जुल्म किया है, हम उसका मुंह तक नहीं देखेंगे और उसको खाना नहीं देंगे, उसको पानी नहीं देंगे, उसको इज्जत से बिठाएंगे नहीं, क्योंकि उसने अहले बैत पे जुल्म किया, ज्यादती की। ये बात जब पहुंचते पहुंचते इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंची, सैयदना सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक जब ये बात पहुंची तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुना कि सब ने अपने घर बंद कर दिए, न शिमर से कोई मिल रहा है, न कोई पानी दे रहा है, न कोई खाना दे रहा है, न कोई मुलाकात कर रहा है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलने के बाद एक गुलाम से फरमाया, जाओ शिम्र को मेरे पास लेकर आओ। गुलाम गया और शिम्र ने कहा कि तुझे बुलाया जा रहा है। शिम्र आया, इमाम ने दस्तरखान लगवाया, दस्तरखान लगवाकर उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, खिला पिला करके जब वो खा पी चुका, क्योंकि डरा हुआ था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख के पहचान चुका था कि ये इमाम हुसैन का शहजादा है, सबने मुझे पहचान लिया, ना कोई खाना दे रहा है ना पानी दे रहा है, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। तो पहले खा लिया, पी लिया और खाने पीने के बाद खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद कहा, ऐ अली इब्ने हुसैन, ऐ हुसैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन, तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना, सारे मदीने वाले पहचान गए, तुमने मुझे नहीं पहचाना, इसीलिए खिलाया भी, इसीलिए पिलाया भी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ शिमर, मदीने का कोई बंदा वहां नहीं था, जब उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो वहां चश्मदीद गवाह मौजूद था, मैं तुझे क्यों ना पहचानता। तू वही है ना, तेरे कहने पर पानी बंद हुआ था, तू वही है ना, तेरे कहने पर मेरे 6 महीने के भाई अली असगर, उनके हलक पे तीर चलाया गया था, तू वही है ना, तेरे कहने पर मेरी अम्मियों के, फूफियों के, बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू वही है ना, अहले आले नबी पर घोड़े तेरे कहने पे दौड़ाए गए थे। ये कहते कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ जालिम, मैंने तो तुझे हर जुल्म करते हुए देखा है। तो उसने कहा, जब आप मुझे पहचानते थे फिर आपने मुझे खाना क्यों खिलाया, पानी क्यों पिलाया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, हम आले नबी है, जो तूने किया वो तेरे खून का असर था, जो हमने किया ये हमारे खानदान की रिवायत है, हम दुश्मनों के साथ ऐसा ही सुलूक किया करते हैं। अब आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, हम हुसैनी अपने आप को कहते हैं, करबला वाला अपने आप को कहते हैं, हम तो वहां तो बाप के कातिल के साथ ये सुलूक हो रहा है। क्या हम अपने पड़ोसियों के साथ भी ऐसा सुलूक करते हैं? हम अपने भाइयों के साथ भी ऐसा सुलूक करते हैं? हम अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा सुलूक करते हैं? बताएं, हुसैनियत कहाँ है अपनी जिंदगी के अंदर, वफा कहाँ है अपनी जिंदगी के अंदर? अल्लाह अकबर। बल्कि हाल ये है कि लोग माए मुहर्रम के अंदर, मुहर्रम शरीफ के नाम पर अल्लाह अकबर आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। लोगों के हालात ये है कि मैं ऐसा करूंगा, मेरा शरबत पहले बटेगा, तेरा शरबत बाद में बटेगा, ये होगा वो होगा, उसी पे लोग लड़ पड़ते हैं। अल्लाह अकबर।
इमाम अली मकाम की यह तालीमात नहीं है। मुसलमानों, इमाम हुसैन की तालीम तो मोहब्बत है, इमाम हुसैन की तालीम तो प्यार है, इमाम हुसैन की तालीम तो उल्फत है। अल्लाह अकबर। लेकिन कितना अफसोस होता है हमारी जिंदगियों के अंदर सही माना में बुजुर्गों का किरदार नहीं है, बुजुर्गों की जिंदगी नहीं है। मेरे भाइयों, न दीन पर अमल है। आज हाल ये है कि अपने आप को हुसैनी भी कहते हैं, मस्जिदों को वीरान भी कर दिया है, मस्जिदों को वीरान भी कर दिया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, इमाम हुसैन ने तो करबला के मैदान में जो आखिरी काम किया वो नमाज पढ़ी। इतना तीरों से छलनी है, पूरा जिस्म तीरों से भरा हुआ है। तीर जो वो तकरीबन 33 जख्म जो है नेज़े के हैं, 34 जख्म और घाव तलवारों के हैं, और पूरे वजूद पर तीर है। हत्ता के सर पे भी तीर लगा है। जैसे ही घोड़े से जमीन पर आते हैं, जालिम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो, पहले मुझे सजदा कर लेने दो। आपसे पूछना चाहता हूं, इमाम अली मकाम दुनिया से जाते जाते भी सजदे को तर्क नहीं कर रहे हैं, सजदे को छोड़ नहीं रहे हैं। और अपना हाल क्या है, इमाम अली मकाम ने उस मुसीबत में जबकि बेटे का लाशा मौजूद है, भतीजों का लाशा मौजूद है, भाइयों के लाशें पड़े हुए हैं, पूरा खानदान लुट गया है, इतने लाशों के बावजूद मेरे इमाम ने नमाज को तर्क नहीं किया। आपने सर सजदे में रखा। आपसे पूछना चाहता हूं, न मस्जिद के साए में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। इमाम ने तलवारों के साए में भी नमाज को तर्क नहीं किया। और आज हम पंखे वाली मस्जिदों को भी वीरान कर चुके, एसी वाली मस्जिदों को भी वीरान कर चुके। मस्जिद मरसिया खा है कि हम नमाजों से कोसों दूर है। आपसे पूछना चाहता हूं, यजीद नमाज नहीं पढ़ रहा था, यजीद शराब पी रहा था, यजीद जराइम कर रहा था, इमाम ने अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दिया। लीजिए, हमारे अमीर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। लीजिए, हमारे अमीर दाई कबीर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, जिनकी खिताबत ने आलमी सतह पर इनकलाब बपा किया, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। यहीं पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, क़त्ल हुसैन अस्ल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।